श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, हर मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हो। आइए शिव महापुराण का आगे का अध्याय रसपान करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना न भूलें। ऋषि जी बोले, हे सूत जी, अब आप हमें कृपा कर ब्रह्मा और नारद जी के संवाद के माध्यम से उस शिव पूजन की विधि बतलाइए जिसके कि करने से शिव जी प्रसन्न होते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों को जिस शिव पूजन का अधिकार है उसकी क्या विधि है। सूत जी बोले, हे मुनिवर, जैसा आपने पूछा है ऐसा ही पहले श्री व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा था, जिसे उपमन्यु ने सुना था। अब जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने कहा है वही सब मैं अब ब्रह्मा नारद संवाद के रूप में आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें लिंग पूजन और विधि संक्षेप में सुनाता हूँ। प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर गुरुदेव और शिव जी का स्मरण करता हुआ सब तीर्थों का स्मरण करें और हरि का ध्यान करें। साथ ही मेरा और देवताओं तथा मुनियों का भी ध्यान करें। फिर शिव स्तोत्र का पाठ करें। षष्ठी, अमावस्या और नवमी व्रत के दिन हैं। रविवार को संध्या के समय और श्राद्ध के दिन दांतुन न करें। फिर स्नान करने के बाद एकांत और उत्तम स्थान में बैठकर संध्या कर लें। तब विधि पूर्वक शिव जी की स्थापना करें। 3 बार आचमन कर 3 प्राणायाम करें, जिसमें मध्य में शिव जी का ध्यान करें, जिसके 5 मुख, 10 भुजाएं, सब आभूषणों से युक्त तथा बागंबर ओढ़े हुए। फिर प्रणव मंत्र अर्थात ओमकार से ही शिव जी की पूजा आरंभ करें, जिसकी ओर बहुत सी विधियां गुरुदेव से प्राप्त कर लें। फिर शिव जी पर सहस्त्र जल धारा वेद मंत्रों द्वारा चढ़ाएं। फिर शिव जी के ऊपर चंदन, पुष्प आदि चढ़ाएं। प्रणव करके सुगंधित सामग्री रख दें। देवेश को प्रणाम कर आत्मा से शिव जी की आराधना करें। प्रार्थना करते समय हाथ में पुष्प लेकर उसके सामने खड़ा होकर कहें कि हे शंकर जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी सेवा की है वह सफल हो। हर्षित होकर शिव जी के ऊपर पुष्प चढ़ा दें और स्वस्ति वाचक कर अनेक प्रकार के आशीर्वाद ग्रहण करें। फिर शिव जी के ऊपर से पूजा की चढ़ाई हुई सब सामग्री को हटाकर नमस्कार करें और अपराध क्षमा के लिए पुण्य आचमन करें। फिर अघोर मंत्र से शिव जी की प्रार्थना करें। ब्रह्मा जी बोले, एक समय मैंने सब ऋषियों को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु की बड़ी स्तुति की, तो वह प्रसन्न होकर बोले, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा क्या कार्य है? मुझसे कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवान, दुखों को दूर करने के लिए किस देवता की सेवा करनी चाहिए? तो तब विष्णु भगवान बोले, हे ब्रह्मा, सुनो, भगवान शंकर की सब दुखों से दूर करने वाले हैं। परम से वे सुख चाहने वालों को कभी भी शिव जी की सेवा नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे भी हो लिंग की पूजा करें। सकाम निर्वाचक करना ही योग्य है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार विष्णु ने कहा तो सब देवता ने उन हरि को प्रणाम किया। फिर सब कर्मों की सिद्धि के लिए लिंगों की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से देवताओं के लिए लिंगों की कल्पना करके उन्हें वे लिंग प्रदान कर दिए। पद्म परागमणि का लिंग इंद्र को और सुवर्ण का कुबेर को, पित्तमणि का धर्मराज को, श्याम वर्ण का वरुण को, इंद्र नीलमणि का विष्णु भगवान को, सुवर्ण में लिंग ब्रह्मा जी को तथा चांदी का विश्व देवा को इन 9 वस्तुओं को बनाकर दें। पित्तल का अश्विनी कुमार को, स्फटिक का लक्ष्मी को, तांबे का आदित्यों को, मोती का चंद्रमा को, वज्रलिंग ब्राह्मणों को दिया। तथा ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर पार्वती सहित शिव जी का स्मरण करें। भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें सिर झुकावें और इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे देवेश, अब आप उठिए और ब्रह्मांड का मंडल कीजिए। फिर गुरु के चरणों का स्मरण कर शौच आदि क्रिया से निर्वृत्त हो मिट्टी और जल से देह को शुद्ध करके दांतुन करें। सूर्य के निकलने से पूर्व दांतुन करके जल से 16 बार कुल्ला करें। परंतु षष्ठी आदि यम की तिथि है। अगर नवमी को रविवार हो तो इन दिनों में दांतुन न करें। नदी अथवा घर में यथा समय स्नान करें एवं देश काल के अनुसार स्नान करके रविवार, श्राद्ध, संक्रांति तथा ग्रहण, महादान, तीर्थ और गर्म जल से स्नान न करें। कर्म से वारों को देखकर ही तेल लगाएं। ऋषियों एवं पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करें।
धुला हुआ वस्त्र धारण करें। मृग चरम आदि पर आसन लगाकर त्रिपुंड लगा लेना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करके शिव जी की आराधना करनी चाहिए। मंत्र द्वारा 3 बार आचमन करें और फिर गुरु से सीखे हुए विधान से यथाशक्ति सब पूजन सामग्रियों के समीप शिव स्थापना करें। धीरतापूर्वक जल गंध अक्षत से युक्त 1 अर्घ पात्र लेकर विघ्ननाशक गणेश जी की स्थापना करके शिव जी का पूजन करें। द्वार पर स्थित लंबोदर नामक द्वारपाल की पूजा करें। उन पर चंदन, कुमकुम और अनेक प्रकार के धूप, दीप, नैवेद्य आदि चढ़ाकर फिर अनेक प्रकार के नैवेद्यों से शिव जी की पूजन करके प्रेम से उनकी परिक्रमा करें। दंडवत करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्प अंजलि अर्पित करके कहें कि हे शिव जी, मैंने ज्ञान से अथवा अज्ञान से आपकी जो कुछ भी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश, हे भूतनाथ, मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपकी शरण में हूँ, ऐसा कहकर पुष्पांजलि अर्पित करें। हे प्रभु, अब आप अपने परिवार सहित अपने स्थान पर पधारिए और हे नाथ, जब मैं पूजा करूँ तब फिर आप कृपा कर यहाँ पधारना। ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग, अब आप यह बताइए कि शिव जी की किन किन फूलों से पूजा करनी चाहिए, उनके क्या क्या फल हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया। उन्होंने निर्णय दिया था। ब्रह्मा जी ने कहा कि कमल पत्र, बेल पत्र, सत पत्र तथा शंख पुष्प से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मुनिवर शिव जी को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर फूल, चावल और चंदन आदि सहित अखंड जल की धारा चढ़ाकर उनकी पूजा करें। प्रत्येक रूप में एक मंत्र से 1 बेलपत्र अथवा सतपत्र या कमल चढ़ाएं। प्राचीन लोगों में शंख पुष्पों से भी पूजा करने का विशेष फल कहा गया है। तत्पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य तथा आरती, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके समा विसर्जन करें। अपनी प्रधानता के लिए इसकी आदि पूजा और उससे आदि पूजा मुक्ति के लिए अर्थात कारागार से मुक्ति होने के लिए किया जा सकता है। रोग से मुक्त होने के लिए 50 कमल पुष्प, कन्या की इच्छा वाला 25,000 कमल पुष्प, विद्या के लिए धृत 1 करोड़ और शिव दर्शन के लिए इसके आदि से पूजन करें तथा कार्यफल की सिद्धि के लिए मृत्युंजय का पाठ करें, जिसमें 5 लाख जप से शिव जी को प्रसन्न हो जाएंगे। 1 लाख की संख्या तो सर्वत्र जाने। आयु का इच्छुक 1 लाख धतूरे के फलों से जिनकी डंडी मुलायम हो लाकर शिव जी का पूजन करें तो भुक्ति मुक्ति प्राप्त हो। प्राप्त के लिए आग के पुष्प चढ़ाएं। जवाब पुष्प से पूजे तो शत्रु का नाश हो और करने से पुष्प से पूजा करें तो सब रोग दूर हो, वस्त्र व संपत्ति की कमी न रहे। हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजे तो सुख संपत्ति बढ़े। राई के फलों से पूजन करें तो शत्रु का नाश हो। यदि इसके 1 लाख फूल चढ़ाएं तो बड़ा फल प्राप्त हो। और खंपा और केतकी को छोड़कर सब फूल शिव जी पर चढ़ सकते हैं। अब तुम चावलों के चढ़ाने का प्रमाण और फल सुनो। चावलों को चढ़ाने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। अगर चावल अखंडित हो तो विधि पूर्वक बलि प्रकार से चढ़ावें। इसकी भी 1 लाख संख्या हो तो 6 प्रस्थ अथवा 2 पल हो। चावल द्वारा रुद्र को पूजें और उस पर एक सुंदर वस्त्र शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। उसका यही सुंदर विधान है। फिर उसके ऊपर 1 श्रीफल गंध पुष्प सहित चढ़ाकर धूप दीप आदि 2 रुपया मासिक की संख्या से दक्षिणा दें। इस प्रकार सब अंग सहित मंत्र पूर्वक शिव जी की 1 लक्ष पूजा हो जाए तो 12 ब्राह्मणों को भोजन करा दें। हित कामना के लिए पूर्वत पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। ऐसा करने से बड़े पातक से उत्पन्न दुखों का नाश होता है। 1 लाख या 8 प्रस्थ जो चढ़ावें तो स्वर्ग और सुख की वृद्धि हो। ज्वर प्रलय की शांति के लिए केवल जल की धारा मंडल होती है। इसमें शतरुद्रीय, एकादश रुद्र जप और रुद्र सूक्त और महामृत्युंजय और गायत्री अंत में नमः लगाकर नामों से अथवा प्रणव के अर्थात ओम मंत्र दूसरे शास्त्र उक्त मंत्र से जल धारा चढ़ा दें। धारा पूजन शुभ सनातन वर्धक है। यदि अपने घर में नित्य कलह हो तो शिवजी पर जल की धारा चढ़ा दें। यदि शत्रु का तपाना हो तो शिवजी पर तेल की धारा चढ़ा दें। यदि शिवजी पर शहद चढ़ावें तो यज्ञ का राजा हो। यदि ईख का रस चढ़ाएं तो भक्ति मुक्ति प्राप्त हो। इसकी दशा 1000 संख्या का विधान है। यदि 11 ब्राह्मणों को भोजन करा दें तो स्कंद तथा उमा सहित शिवजी विधि सहित पूजा करें तो
पुत्र पुत्र आदि के समेत सब सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक का भागी होता है। नारद जी बोले, हे पितामह, इसके अनंतर और भी जो भी चरित्र हो वह भी और सृष्टि का प्रकार सुनाने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। मैंने हंस और विष्णु जी का वाराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों को रचने का विचार किया। नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अपने वास्तविक रूपों को छोड़कर वाराह और हंस का रूप क्यों धारण किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल थी और सत्व असत्व के विभाग से उसे सिर नीर जैसी ज्ञान करने की बुद्धि होती है। हंस ज्ञान और अज्ञान के तत्व का निर्माण करने में समर्थ है, इसी कारण मैंने हंस का रूप धारण किया। विष्णु जी ने वाराह का रूप धारण किया। इस वाराह रूप से भव कल्पना करूं। इसी दिन से यह वाराह कल्प नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे नारद, अब तुम सृष्टि रचना की विधि सुनो। जब शिवजी अंतर्ध्यान हो गए तब मुझे और विष्णु जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। जब मेरा मन सृष्टि रचना में लग गया तब विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात जब मैंने सृष्टि रचना की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था, उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और उनके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब विष्णु जी प्रकट होकर मैंने अंशों को स्पर्श करते हुए बोले, हे ब्रह्मा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः जो तुम्हारी इच्छा हो वही वर मुझसे मांग लो। तब मैंने कहा, हे भगवान, शिवजी ने मुझे आपके लिए आश्रित किया है, अतः यह जो 24 महादेव जी हंसने लगे, मैं ऐसी अशोभनीय सृष्टि करूंगा कि जो कि कर्मवश दुख के सागर में ही पड़े, क्योंकि मैं तो दुखियों का उदारक हूँ और उनको गुरु मूर्ति के द्वारा बली प्रकार ज्ञान प्राप्त कराता हूँ। अतः दुख रूप वाली प्रजा का निर्माण आप ही कीजिए, मेरी आज्ञा से तुम्हें माया की बाधा न होगी। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद, शब्द आदि पंचभूतों द्वारा पंचकरण करके उनके स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष आदि और कलादि से युग पर्यंत कालों की मैंने भी रचना की थी। और भी सृष्टि के बहुत से पदार्थों को मैंने रचा, परंतु जब इससे भी कुछ संतोष नहीं हुआ तो मैंने अम्बा सहित शिवजी का ध्यान करके सृष्टि के अन्य पदार्थों की रचना की। साधनों के धर्म को भी मैंने अपने संकल्प के लिए उत्पन्न किया। तब मैं कृतार्थ था और तत्पश्चात मैंने अपना देह 2 रूपों में किया। मैं आदि देह में पुरुष हुआ, जिसमें पुरुष से परम साधक स्वयंभू मनु और नारी से शत्रुपा नाम वाली योगिन एवं परम तपस्विनी वह स्त्री हुई, जिस परम सुंदर को ग्रहण कर मनु ने विवाह की विधि से मैथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उन मनु जी ने प्रियव्रत को उतानपाद नामक 2 पुत्र तथा 3 कन्याएं उत्पन्न की। फिर आकृति को रुचि नामक मुनि और देवहूति को कर्दम मुनि को दिया। उतानपाद की छोटी बहन परसुति को दक्ष प्रजापति को दे दिया, जिसकी संतानों से चराचर जगत भर गया। तत्पश्चात वह तत्वों वाला अंड पुण्य विराट हुआ, परंतु उसमें चेतना नहीं दिखाई गई। इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब विष्णु जी अनंत रूपों से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड के शस्त्र चरणों सहित अवयव निकल कर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिया। तब विष्णु जी 7 लोकों से अधिपति हो गए। तब शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। कैलाश वह स्थान है जिसका कभी भी नाश नहीं होता। जब मैं सृष्टि रचने लगा तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उससे मेरे स्थावरों में रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिवजी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। जब इनमें से भी मुझे संतोष न हुआ तब मैंने सात्विक सृष्टि की रचना की, परंतु जब इनसे भी कार्य साधन न हुआ तब मैंने शिवजी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्य की सृष्टि की। इस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हो गई। विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिवजी का तप करो, जिससे कल्याण होगा। तब मैंने बड़ा ही घोर तप किया, जिससे मेरी बाहें नासिका के मध्य से
त्रिमूर्ति नारीश्वर महेश्वर अपने पूर्ण अंश से सबके ईश्वर, अजन्मा तेज की राशि, साक्षात उमा के पति, सर्वज्ञ सबके कर्ता, नील लोहित नाम वाले शिवजी प्रकट हुए। तब उन्हें देखकर मैं प्रसन्न होते हुए बोला, हे देवेश, अब आप जन्म मरण वाले प्रजाओं की रचना कीजिए। इस पर करुणा सिद्धू महादेव जी आकुति में रुचि द्वारा दक्षिणा युक्त यज्ञ और यज्ञ से दक्षिणा में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवहूति में कर्दम मुनि से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए। उधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याएं धर्म को दे दी, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गई। तब तो शिवजी की आज्ञा से प्राणियों के क्रमानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कल्प भेद के दक्ष के 60 कन्याओं की उत्पत्ति हुई, और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया था, कुछ भी शून्य न रहा। इस प्रकार शिवजी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने जगत तथा सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिनका सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण कर दिया था, जो पुण्य दक्ष द्वारा लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस तरह शिवजी ने भक्तों के कल्याणार्थ बहुत ही अद्भुत लीलाएं की, जिनका बैकुंठ और दक्षिणा अंग में हूँ। इस प्रकार मैं विष्णु और रुद्र यही 3 गुण इधर प्रदान हुए हैं। उधर इसी प्रकार सत रज और तम ये तीनों गुण जिनका मैं समय प्रदान हूँ। उसमें से रजोगुण वाली सूरा देवी और तमोगुण वाली सती, तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती से परा और शिवा उमा के 3 रूप हैं, जिसमें यही शिवा सती के रूप में शंकर को ब्याई गई थी और पिता के यज्ञ में देह त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर हिमाचल से यहाँ पार्वती नाम से प्रकट होकर अखंड तप करके शिवजी को प्राप्त हुए, जिनके कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, जया, विजया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामदा, अम्बा, सर्व मंगल आदि भक्ति मुक्तिदायक नाम हुए। फिर तो इन तीनों गुणमयी देवियों और तीनों गुणमय देवताओं ने मिलकर संसार की अनेकों प्रकार की उत्पन्न रचना की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, तत्पश्चात नारद जी ने विनय पूर्वक पूछा, हे ब्रह्मा जी, शिवजी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई? कैलाश पर रहकर शिवजी ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विधि में बड़ा ही पारंगत था। उसके एक गुणनिधि नामक पुत्र था, जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी। उसका यजोपवीत हो चुका था। वह भी बहुत सी विद्याएं जानता था, परंतु पिता के जीत कर वह पुत्र जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के बार बार कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता। पिता तो घर के कार्यों तथा दीक्षा आदि देने में व्यस्त रहता। जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुणनिधि कहाँ गया, तो वह कह देती कि कहीं स्नान करने, देवताओं का पूजन करने गया होगा। केवल एक ही पुत्र होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती थी। निदान गृह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य प्रति पुत्र को यह समझाती रहती कि तुम्हारे पिता वैसे तो बड़े महात्मा हैं, किंतु उनका क्रोध भी बड़ा विशाल है, इसीलिए तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा किसी दिन तुम्हारे पिता इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मारेंगे। परंतु माता के इस प्रकार समझाने पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। एक दिन उसने पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। देव योग से पिता ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा। उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी नहीं की, किंतु तुम्हारे पुत्र ने लाकर अवश्य दिया है। मुझे यह अंगूठी ही नहीं बल्कि उसने तो जुआरियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया। पंडित जी अपने पुत्र के लक्षणों को नहीं जान सके। यह सुनकर लज्जा के कारण दीक्षित का सिर नीचे झुक गया और सिर झुकाए हुए वस्त्र से अपना मुंह ढके हुए अपने घर आ गया। घर में आकर अपनी पत्नी से बोला, अरे धूर्त पत्नी, भला यह तो बता कि तेरा लाडला पुत्र कहाँ गया? खैर कहीं गया हो, किंतु वह अपनी अंगूठी कहाँ है? इसे तुमने उबटना करते समय ली थी। उसने कहा, सत्य है, तुम बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता कि पुत्र कहाँ गया, तब तब तुम मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की अन्य चीज़ों को ढूंढने लगा, किंतु जब एक भी चीज़ न मिली तो क्योंकि पुत्र ने उन सबको जुए में दे डाला,
तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस दीक्षित ने हाथ में जल लेकर पुत्र और पत्नी दोनों को अंजलि दे दी और दूसरा विवाह कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह घर छोड़ कहीं अन्यत्र जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित हो संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया। जब एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए अनेकों सामग्री लेकर मंदिर आया, जब वह शिव की पूजा कर चुका तथा घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुका, तब भूख से पीड़ित उसे ग्रहण करने के लिए मंदिर की आड़ में छिपकर देखता रहा। जब वे सब लोग पूजन कर पकवान आदि चढ़ाकर चिकित विश्राम करने लगे, उनकी आंखों में झपकी आते ही वह धीरे से उठकर मंदिर में घुस गया और जितना भी भोग आदि चढ़ा हुआ था सबको लेकर चपत कर गया। किंतु उसी क्षण उसके पैरों की आवाज़ सुनकर वे सोए हुए लोग उठ खड़े हुए और बड़ी जोर से चिल्लाते हुए दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे बहुत खदेड़ा। नगर के रक्षकों ने भी भागते हुए ऐसा मारा कि क्षण भर में ही मर गया। अभी तक उसने उस नैवेद्य को खाया ही नहीं था। इतने में ही यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया। परंतु ज्यों ही वे उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिवजी पार्षद भी उसे लेने वहां आ गए। बोले, हे यमदूतों, अब तुम इस परम धर्मात्मा को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिवजी के गुणों को नमस्कार करके कहा, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से हीन है, कुल के आचरण से हीन, अपने पिता का बड़ा शत्रु है। देखो, इसने शिवजी का प्रसाद भी चुराया है। तब शिवजी के गण उन यमदूतों से बोले, हे यमदूतों, इसने जहाँ बहुत से पाप किए हैं वहाँ इसने पाप रहित कर्म भी किए हैं। जिसने लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसके निवारण किया। रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। अर्षण वंश इसने शिवगुणों का सुना। ऐसे ही अनेक धर्म कर्म इसने किए। व्रत रखकर इसने शिवजी का दर्शन तथा पूजन भी अनेकों बार किया। इसीलिए यह हमारे साथ शिवलोक जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा, फिर पाप रहित होकर देश का राजा होगा। अतः अब तुम प्रसन्न होकर अपने लोक को लौट जाओ। यह सुनकर जहाँ वे यमदूत आए थे वहीं अपने लोक को चले गए और जाकर यह समाचार यमराज को सुनाया। तब यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात स्वीकार कर ली। तत्पश्चात यमदूतों द्वारा छुड़ाया गया वह ब्राह्मण शिवगुणों के साथ शिवलोक को गया। वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर देश का राजा हुआ। वहाँ उनका नाम अरविंद हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी बहुत फलदायक हुई। इस पुत्र ने गुण निधि से चरित्र को जो कोई पढ़ेगा सुनेगा समस्त कामनाएं पूर्ण होगी, उसे बड़ी सुख शांति प्राप्त होगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मेरा पहला कल्प हुआ था उसमें मेरे मानस पुत्र का जन्म हुआ, जिसके एक वे श्रवण नामक पुत्र हुआ, जिसके अलकापुरी को भोगा। अपने उग्र तप द्वारा शंकर जी की आराधना की। उस समय मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। तब अलकापुरी अधीश्वर एक उग्र तप को देखकर शंकर जी प्रकट हुए। उसे अपना साक्षात दर्शन दिया और उसने कहा, हे शिव जी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन करने की सामर्थ्य मेरे नेत्र को दीजिए। आपको नमस्कार है। यह यजदत्त का वही पुत्र था जिसने शिवजी के साथ पार्वती जी को देखा। तो उनके प्रति उसने क्रूर दृष्टि की तो उसका बायां नेत्र फूट गया था। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है और तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अतः तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है, इसलिए मैं इसे निधियों का स्वामी बनाता हूँ। ऐसा कहकर शिवजी ने धनपति कुबेर बना दिया। फिर उसे पार्वती जी से मिलाकर कहा कि यह तुम्हारी माता है, इसलिए प्रसन्नतापूर्वक इनके चरणों को प्रणाम करो। तत्पश्चात शिवजी ने उमा से कहा, हे देवेश शिवनी, अपने पुत्र पर प्रसन्न हो, इसे आशीर्वाद प्रदान करो। तब जगदम्बा पार्वती जी प्रसन्न होती हुई उस पुत्र गुणनिधि के बोली, हे वत्स, तुम्हारी शिवजी में सदैव निर्मल भक्ति हो, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मेरी ओर देखा, इसे तुम्हारा बायां नेत्र तो अवश्य ही नष्ट रहेगा। इसके उपरांत श्री महादेव जी ने उसे शेषवर नामक स्थान में कुबेर बनाकर नियुक्त कर दिया। स्वयं ने उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के पास ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत कर लिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तप करने आया, उसने तपोबल से शिवजी वहां पहुँचे, वह सुनो। कुबेर को कठिन तप करते
देखकर ब्रह्मा ने अंश से उत्पन्न रुद्र शिवजी जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए। बड़े जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी घोर ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। तब विष्णु भगवान और ब्रह्मा आदि सब देवता तथा ऋषि मुनि एवं वेद शास्त्र और सिद्ध लोक की मूर्ति होकर वहां जा पहुँचे। साथ ही असंख्य गणों सहित अपनी लाखों करोड़ों की भयावनी भूत प्रेतों की सेना को साथ समय शिवजी ब्रह्मा और विष्णु को साथ लेकर बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शन करने के लिए वहां जा उपस्थित हुए। उस समय स्वयं शिवजी को वहां आया देखकर महात्मा कुबेर ने आसन से उठकर बड़े आदरपूर्वक अनेक प्रकार की सामग्रियां एवं दक्षिणा आदि से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन करके अलकापुरी के समीप ही ले जाकर उन्हें निवास करा दिया। तदुपरांत शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाकर उस कैलाश पर्वत पर ही अपने भक्तों और अनुचरों के लिए निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। तब विश्वकर्मा ने आज्ञा पाते ये अनेक प्रकार के सुंदर निवास स्थान बना दिए। इस अवसर पर श्री हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। तदुपरांत कुबेर को कृपा पाकर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक सुंदर शुभ मुहूर्त देकर उसमें प्रवेश किया। तब विष्णु आदि देवता बहुत आनंदित हुए और मुनि एवं सिद्धगणों ने भी आनंद पूर्वक शिवजी का अभिषेक किया। तब पार्वती सहित शिवजी सिंहासन पर विराजमान हुए तो विष्णु आदि सब देवताओं ने आकर अलग अलग उनकी स्तुति की। तदुपरांत समस्त देवताएं अपने अपने स्थानों पर चले गए। इति श्री विष्णु पुराण रुद्र संहिता समाप्त। कल की वीडियो में आगे का अध्याय रसपान करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।